इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी ज़िले के नरिया सीएम राइज स्कूल में, जहां के बच्चे समर कैंप के माध्यम से 7 विधाएं सीख रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं ये कौन कौन सी कला सीख रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। मेरा नाम धनंजय झारिया है। मैं क्लास 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सीएम राज विद्यालय नरिया है। हमारे विद्यालय में समर कैंप आयोजित किया गया है। समर कैंप में बहुत सी गतिविधियाँ संचालित की गई हैं, जैसे हमें घोड़ी पेंटिंग सिखाया जा रहा है। बहुत दूर से हमें घोड़ी पेंटिंग सिखाने के लिए देवलाल सर जी आए हुए हैं। घोड़ी पेंटिंग के अंतर्गत जंगली जानवर, कोल, भील, आदिवासी लोग शामिल हैं, पक्षियाँ, झरना शामिल हैं। और हम घोड़ी पेंटिंग सीखकर आगे चलकर अपने भविष्य, अपने भाई बहनों को कर और भाई बहनों को इसके धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। दास झारिया है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। हमारे सीएम राज विद्यालय नरिया में 20 अप्रैल से समर कैंप चालू हुआ है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे लेखक गतिविधियाँ, खेल कूद, पेंटिंग, बहुत से ऐसे कार्य गतिविधियाँ हो रही है जिससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। मैं उसमें पेंटिंग में हिस्सा लिया हूँ, जिससे हमारे गुरु समान पाटनगढ़ से आए हुए देवलाल आए हुए हैं, जो हमें चित्रकला सिखा रहे हैं, गौड़ी चित्रकला सिखा रहे हैं। उससे प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी हमको मिलती है, जैसे प्राकृतिक में हो गए पेड़ पौधे, झरना, जीव जंतु, भेड़ बकरी, शेर, जंगली जानवर आदि। और मैं इससे बड़ा होकर पेंटिंग आर्टिस्ट बनूंगा और इसको व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाऊंगा, और ये देश विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। घोड़ा जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा सीएम राइज विद्यालयों में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयुक्त महोदय के आदेश के परिपालन में कलेक्टर डिंडोरी एवं सहायक आयुक्त महोदय डिंडोरी के मार्गदर्शन में सीएम राइज विद्यालय नरिया में भी समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। समर कैंप, इस 10 दिवसीय समर कैंप के दौरान 21वीं सदी के कौशलों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी के कौशलों को सिखाने का प्रयास इन 10 दिवसों में है, जिसमें हम सभी को राज्य स्तर से 7 थीम दी गई हैं पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से, जिसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत किया जाना है। हमारे विद्यालय में भी हमारी जो संस्कृति के रंग एक थीम है, उसके अंतर्गत हमारी विरासत, हमारी पहचान, लोक कलाएँ, लोक गाथाएँ और पारंपरिक नृत्य सिखाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए हमने हमारे ज़िले के जो पाटनगढ़ से स्पेशलिस्ट हैं घोड़ी पेंटिंग के देवलाल जी, उन्हें आमंत्रित किया है, जो हमारे बच्चों को घोड़ी पेंटिंग सिखा रहे हैं। इसी तरीके से लोक नृत्य के लिए हमने लालपुर से आमंत्रित किया है वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं उस विधा के, जो हमारे बच्चों को लोक नृत्य सिखा रहे हैं। साथ ही बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, जो वेस्टेज मटेरियल है, उनसे हम किस तरीके से अच्छे खिलौनों का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही पारंपरिक खेल का एक हमारा थीम है, जिसमें हम बच्चों को उन खेलों में पारंगत या उन खेलों को उन्हें याद दिला रहे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। खासकर हम गिल्ली डंडा, चीठा, जो एक पारंपरिक खेल है हमारा, बच्चियों में एक पत्थर से खेले जाने वाला पचगुट्टा खेल है, उसको सिखाया जा रहा है। साथ ही जो इतने आउटडोर गेम्स में खो खो है, और जो बच्चों में सुबह आने से लेके योगासन जो भी हैं, प्राणायाम हैं, उनके माध्यम से बच्चों को उन विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। और इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में बड़े ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और उनमें विभिन्न जो अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आपका नाम? मैं बंशबहोर द्विवेदी, प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय नरिया से हूँ। मेरा नाम देवलाल टेकाम है, पाटनगढ़ जिले डिंडोरी से हूँ।
मैं ये नरिया सीएम राइज स्कूल में बच्चों को सिखाने आया गोंडी आर्ट के बारे में। इसमें बच्चे बहुत खुशी सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है मुख्य उद्देश्य? ये बच्चों को मतलब इस आर्ट के बारे में बताना है, इस आर्ट का क्या प्रचलन है, इस आर्ट से क्या फ़ायदे हैं, इस आर्ट को लेकर के देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर ये बच्चे जो है कल का भविष्य है, ये सीख जाएंगे, इस चीज़ को जीवित रखने के लिए ये लोग अच्छे हैं, इस चीज़ को सीख जाएंगे तो ये आर्ट अपने ज़िले का आर्ट जो है तो जीवित रहेगा। जी। यही पसंद है। सरकार के द्वारा जियो टैग भी मिल चुका है इसमें। अपने गांव को ये डिंडौरी जिले का गोंडी आर्ट को जियो टैग मिला है। ये मतलब ये कहना चाहिए इस आर्ट का एक भौगोलिक पहचान है। जियो टैग का थोड़ा सा ही अर्थ जानता हूँ मैं कि जियो टैग जीआई टैग जिसको बोलते हैं वो मतलब अपने उस क्षेत्र का भौगोलिक पहचान होता है। तो अपने ज़िले का जैसे डिंडौरी ज़िले का सबसे फेमस आर्ट गोंडी आर्ट है, उसको मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ये शायद कलेक्टर महोदय श्री विकास मिश्रा जी के कर कमलों से इन्हीं के प्रयासों से ये संभव है। ये थे हमारे साथ में सीएम राइज नरिया स्कूल के प्राचार्य बंसबहुर द्विवेदी जी, तो और साथ ही गौड़ी पेंटिंग के मशहूर कलाकार देव कुमार टेकाम, जो कि बच्चों को हस्तकला और गौड़ी पेंटिंग सिखाने का काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेके बच्चे भी अब आगे बढ़ने और भविष्य निखारने की बात कर रहे हैं। योगेंद्र बर्मन, IBC 24 डिंडोरी।